पहले मुर्गी आई या अंडा, सचिन बेस्ट है या कोहली, दिल्ली बढ़िया है या बॉम्बे? इन सब सवालों से बड़ा सवाल आज ये बन गया है कि लॉकडाउन को खत्म करें या नहीं। लॉकडाउन के दौरान डूबते हुए सूरज की जितनी फोटो लोगों ने खींच सकते थे लोग खींच चुके हैं। जितनी रेसिपी लोगों को आती थी वो बनाकर वो तस्वीर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल दी गई है। रगों में जितना खून था वो बच्चों ने स्ट्रॉ डालकर चूस लिया है और आम आदमी अब ऊपर वाले से यही गुहार लगा रहा है कि हे भगवान लॉकडाउन खुलवा दे, नहीं तो मेरे बच्चे मेरी खोपड़ी खोलकर जो बचा हुआ भेजा है वो भी खा ही जाएंगे। और फनतंत्र में आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वक्त आ गया है कि लॉकडाउन खोल दिया जाए या फिर अभी थोड़ा और सब्र रखा जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। लॉकडाउन का सीज़न 2 ख़त्म होने वाला है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि शायद आपके नज़दीकी घरों और मोहल्लों में जल्द ही लॉकडाउन का सीज़न 3 रिलीज़ कर दिया जाए। इसके साथ ही ये डिबेट भी छिड़ गई है कि क्या सचमुच लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाना चाहिए या फिर इसमें अब ढील दी जानी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जितना खतरा हमें कोरोना से नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान लॉकडाउन अब तक हमें पहुँचा ही चुका है। पहले बात उन आर्ग्यूमेंट्स की करते हैं जो लॉकडाउन के फेवर में दिए जा रहे हैं, एक एक करके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में 23 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। मतलब कई राज्यों में 23 को हो गया था, 24 से तो पूरे देश में चालू हो गया था। उस वक्त पूरी कंट्री में कोरोना से जुड़े मामले हर 2 से 3 दिन में डबल हो रहे थे। लेकिन सवा महीने के लॉकडाउन से फ़ायदा ये हुआ कि अब ये केसेस 9 से 10 दिन में डबल हो रहे हैं। इनके दोगुने होने की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है और आज भी पूरी दुनिया में हर 10 लाख पर सबसे कम कोरोना मरीज इंडिया में है। पर मिलियन सबसे कम मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर भी इंडिया में है और हर 100 टेस्ट में सबसे कम पॉजिटिव केस भी हमारे यहाँ पर है। लोगों का कहना है ये सब हुआ है इस वजह से पॉसिबल क्योंकि 5 हफ्ते का लॉकडाउन अच्छे से फॉलो किया गया। ऐसे में आज आपने अगर इसे खोला तो इस सवा महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हो सकता है देश में कोरोना के मरीजों की सुनामी आ जाए। इसलिए भाई और माई और बाप, इस लॉकडाउन को अनलॉक मत करो। आम आदमी को कहो कि वो चाहे तो दिन में 3 बार बालकनी में आकर थाली और ताली बजा ले। वो चाहे तो खुद मोदी जी मन की बात में आकर ये बता देंगे कि इस बार के लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स पर कौन कौन सी वेब सीरीज देखनी है, मगर भगवान के लिए इस लॉकडाउन में अभी कोई छूट न दी जाए। इसलिए अभी जैसा चल रहा है उसे ऐसा ही चलने दो। तो ये बात एक पक्ष की है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, सुनने में ठीक भी लगती है कुछ हद तक, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना बनता है। वो पहलू जो ज़्यादातर लोग नहीं देख रहे हैं और कम बात कर रहे हैं जिसके बारे में। दूसरा पक्ष ये है कि एक शख्स जो एक कॉर्पोरेट जॉब में है, लाखों की अच्छी नौकरी करता है, जिसके काम की नेचर ही ऐसी है कि वो घर से जूम ऐप या स्काइप पर रोज़ मीटिंग करके काम चला सकता है, जिसे ये बात भी पसंद आ रही है कि वर्क फ्रॉम होम के चलते फैमिली के साथ बढ़िया टाइम बिता रहे हैं। कुछ पुरानी एक आध फिल्में छूटी हैं, चलो उसको भी निपटा लेते हैं। 30 तारीख को टिंग करके मैसेज आता है, मोबाइल चेक करता है तो पता चलता है सैलरी भी क्रेडिट हो गई है। अब ऐसे आदमी को लॉकडाउन बढ़ाने की ऐसी किसी भी बात को मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा सोचने में उसकी कोई गलती भी नहीं है। ठीक है भाई, अब उसका है तो है। लेकिन सच ये भी है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम या धंधा या नौकरी वैसी नहीं है जैसे इन भाई साहब की है। टीवी पर वेब सीरीज देखकर गुजारा करना तो छोड़ो, इनमें से बहुतों के घर पर टीवी भी नहीं है। रोज़ नई डिश की फ़ोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना तो छोड़ो, उन्हें ये भी नहीं पता कि अगले वक्त का खाना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है दिल्ली और बॉम्बे में अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते वक्त जितनी गलियां या सड़कें हम देखते हैं हमको लगता होगा हिंदुस्तान इतना ही है, मगर सच ये है कि हिंदुस्तान जिन गलियों में बसता है उससे हाईवे की कोई सड़क जुड़ती ही नहीं। लॉकडाउन के पहले महीने में ही लाखों लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। ये लॉकडाउन अगर ऐसे ही चला तो करोड़ों लोगों की नौकरियां और भी जा सकती हैं। रोज़ कमाकर खाने वालों का क्या हाल है इसकी खबरें हम रोज़ ही देख रहे हैं, हर घंटे हमको अपडेट मिल रही है। घर में पिज्ज़ा बनाने वाला तो अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाल सकता है, लेकिन भूख से मरता आदमी कभी इंस्टाग्राम पर आकर ये नहीं बताएगा कि #guys I am dying out of hunger। ये वो लोग हैं जिनके लिए बिना काम के अपनी सेविंग से 3 महीना छोड़ो 3 दिन भी निकालना मुश्किल है। ये वो हैं जो बीमारी से ना मरें लेकिन बेकारी और भूखमरी से मर सकते हैं। इसकी गारंटी, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। मैं फिर साफ कर दूं कि जब मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं तो दिमाग में वो पिक्चर मत बनाना कि ये सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों या ठेले वालों की बात कर रहा हूं। इस देश की आधे से ज़्यादा आबादी इसी कैटेगरी में आती है। अच्छी से अच्छी प्राइवेट कंपनियों में लोगों की लिस्ट बन चुकी है कि किन किन को निकाला जाएगा। छंटनी शुरू हो चुकी है, सैलरियाँ काटी जा रही हैं। लॉकडाउन बढ़ा तो जिनकी आज सैलरी कटी है हो सकता है 2-3 महीनों के बाद उनकी नौकरी भी जाए। सरकार भले ही कंपनियों को ये रिक्वेस्ट कर चुकी है कि लॉकडाउन पीरियड में लोगों की नौकरियाँ मत खाओ, उन्हें मत निकालो, लेकिन सरकार सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती है। वो ऐसा न करने के लिए कंपनियों को मजबूर थोड़ी कर सकती है।
और हमारी कंपनियों का तो ये हाल है कि सीरिया में अगर वॉर होगा ना तो गुड़गांव की आईटी कंपनी भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम के हवाला देकर अपने लोगों की तनख्वाह काट लेता है। ये तो फिर भी इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, अब तो उनको कत्लेआम करने का मौका मिल गया है, जो कि उनको करना नहीं चाहिए। कम ऑन। दूसरा सवाल जो और ज़्यादा मुश्किल है, इस बात की क्या गारंटी है, लोग यही पूछ रहे हैं कि 1 महीने और लॉकडाउन बढ़ा दिया तो क्या समस्या ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि चाइना में जहाँ से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है वहाँ पर मरीज़ अब भी मिल रहे हैं। साउथ कोरिया में ठीक होने के बाद भी कई लोगों में कोरोना पॉजिटिव वापस से वो लोग हो गए, सिम्टम्स वापस से दिखाई दे रहे हैं। सिंगापुर जिसने शुरू में इतनी एहतियात बरती, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया दे रही थी, आज वो कोरोना के मामले में एशिया में 3rd नंबर पर आ गया है। स्वीडन जैसे देश जिन्होंने हर्ड इम्यूनिटी पर भरोसा करके शुरू में लॉकडाउन नहीं किया, आज वहाँ भी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की किसी भी तरीके की वैक्सीन आने में ये बोला जा रहा है कि अभी बहुत टाइम लगेगा, और वैक्सीन अगर तैयार भी हो गई तो वो इतने लोगों तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आज जब हमें न तो इस बीमारी का सीधा साधा कोई इलाज मिल रहा है, न दिखाई दे रहा है, न इससे निपटने का कोई फुल प्रूफ रास्ता है, तो आखिर कब तक इस लॉकडाउन को बढ़ाना हम अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक मेन सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। आज जो 32-33 हज़ार केस आए हैं इस वीडियो के बनने तक, अगर ये स्पीड आगे बढ़ी, 1.25 लाख 1.5 लाख लोग हो गए, तो क्या इतने लोग होने के बाद लॉकडाउन खोलने की हिम्मत हम दिखा पाएंगे? मैं जानता हूँ इस प्रॉब्लम का कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, और इन सब बातों को लेकर सरकार भी उतनी ही फिक्रमंद है जितने हम हैं। अगर वो लॉकडाउन खोलती है तो लाखों लोगों की जान पर बनाएगी, करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, और तो और अगर वो इसे जारी रखती है तो रोज़ कमा कर खाने वाले लोग, छोटी मोटी नौकरियां करने वाले लोग, करोड़ों लोग भूखों मर सकते हैं। वो जिंदा बच तो जाएंगे मगर जिंदा रह नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जैसे हॉटस्पॉट वाले जो एरियाज़ हैं, रेड जोन जहाँ पर है, वहाँ सख्ती रखी जाए। बाकी जिन राज्यों में केसेस कम आए हैं वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाए। ऑब्वियसली सरकार इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही है, सारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज़ वो लोग छांट रहे हैं। हो सकता है कुछ अच्छा न्यूज़ मिले भी। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और अपन कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपने साथी हिंदुस्तानी, अपने फेलो इंडियन के लिए जो मैंने फील किया इस वीडियो में, मैंने वही शेयर किया है आपसे। बाकी आपको क्या लगता है लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में या उसमें ढील देने के बारे में? आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कमेंट है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है, लॉकडाउन खुलना चाहिए या चलते रहना चाहिए? सॉरी, बीच में हेलो, एक सेकंड। हाँ, क्या हाल है बउआ? नहीं यार, शूटिंग चल रही थी अभी, शो वही चल रहा है, शो अपना। हाँ, फनतंत्र। हाँ, स्क्वीक्स, सही पकड़े हो, स्क्वीक्स नाम ही है। बताया तो मैंने पिछले वीडियो में भी कि स्क्वीक्स का जो सोशल मीडिया है वो 15 अगस्त को आ जाएगा, और वीडियो स्क्वीक्स कमिंग सून। हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा मैं इस वीडियो के भी, वो भी देख लेना। तू बनाता है ना वीडियोस यूट्यूब पे, तू स्क्वीक्स पे, वीडियो स्क्वीक्स पे भी अपलोड कर सकता है। हाँ, कमाई भी है इससे। एक सेकंड होल्ड कर यार, मैं वीडियो खत्म कर लूँ पहले। तो आप लोग भी स्क्वीक्स का ट्विटर हैंडल ज़रूर फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, और ये एक मेड इन इंडिया धमाल है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। स्क्वीक्स मीडिया, वीडियो स्क्वीक्स। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करिएगा। इंस्टा तो आपको पता ही है, उस पर भी फॉलो करिएगा, टैग करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, लॉकडाउन फॉलो करिएगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। इसका हाँ, अब बाकी मैंने वीडियो में बोल दिया, अब यहाँ मत रख, वीडियो देख लियो तुम। ठीक है, बाय।